अगर आपका भी एज 18 प्लस हो गया है तो कहीं ना कहीं आपको जो है वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़कर जो वोटर आईडी कार्ड होता है ना उसको यहाँ पे बनवा लेनी चाहिए। इस वीडियो में जो है स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताएंगे कि न्यू प्रोसेस के माध्यम से वोटर लिस्ट में नाम कैसे जोड़ना है और अपना जो वोटर आईडी कार्ड है ना उसको कैसे बनानी है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेके जरूर देखिएगा क्योंकि कंप्लीट प्रोसेस हमने इसमें शेयर किया हुआ है और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है voters.eci.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पे आना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप गूगल में सर्च करके भी आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले जो है साइन अप के बटन पर क्लिक करके अपना जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होता है इस पोर्टल पे कोई भी काम करने के लिए। तो यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर है, आपके पास ईमेल आईडी है तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। कैप्चा को डालकर यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका नाम और एक जो आपसे पासवर्ड पूछेगा कि आप क्या कुछ पासवर्ड अपना डालना चाहते हैं तो उसको डालकर यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है उसको कर लीजिएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे आपको लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन करने के लिए जो अपने नंबर रजिस्ट्रेशन करते समय दिया हुआ है उसको आप यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, रिक्वेस्ट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई एंड लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस पोर्टल पे आप लॉगिन हो जाते हैं। अब यहाँ पे कोई भी आप काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। वोटर लिस्ट में आपको नाम जोड़ना है तो उसके लिए जो है फॉर्म 6 यहाँ पे भरना होता है। तो यहाँ पे देखिए न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के सामने जो है फॉर्म 6 का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे ही आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेप हैं, सारे स्टेप को कंप्लीट करके आपको जो है फॉर्म को भरना होता है। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे फॉर्म को भरना है। सबसे पहले अपना जो भी स्टेट है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ पे आपका परमानेंट रेसिडेंट है उसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है ना उसका सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद आपका जो भी विधानसभा लगता है ध्यान रखिएगा उसका ही सिलेक्शन करना है। तो इसमें किसी प्रकार की गलती आपको नहीं करना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके पास जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है, उस पर आपका जो भी नेम है ना वो आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम और चाहे तो यहीं पे आप मिडिल नेम भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आपका कोई सरनेम है तो सरनेम लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम यहाँ पे डेमो है तो हम यहाँ पे डेमो लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे तो यहाँ पे हिंदी में डेमो हो जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि यहाँ पे हिंदी में कुछ स्पेलिंग मिसमैच हो जाता है तो यहाँ पे कीबोर्ड दिया गया है जिस पे क्लिक करके यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको काट कर अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये विकल्प है, आप चाहें तो यहाँ से कीबोर्ड के माध्यम से इसको इस तरह से क्लिक करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, बाकी एक आपको फोटोग्राफ यहाँ पे देना होता है। जब आपका वोटर आईडी कार्ड तैयार होगा तो यही फोटो आपको देखने को मिलेगा जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ रहनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। डायमेंशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और फुल फेस आपका फोटो में दिखनी चाहिए। 2 MB से कम रहेगा तो चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे अपलोड करेंगे और फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी रिलेटिव है, जैसे कि मान लीजिए आप अपने फादर का नेम देना चाहते हैं या फिर मदर का, हस्बैंड का या फिर वाइफ का, या फिर आपके घर में पेरेंट नहीं है, आप शादीशुदा नहीं है, तो अपने जो भी लीगल गार्जियन होते हैं आपके घर में, कोई चाचा चाची कोई भी हो सकते हैं जिनको आप बनाना चाहते हैं, तो उनका भी जानकारी दे सकते हैं। मुझे अपने फादर का देना है तो इसका सिलेक्शन करेंगे और फादर का नेम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए उनका नाम है डेमो तो लिखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेमो यहाँ पे टाइप हो जाता है। हम आपको बताने के लिए बता रहे हैं, अगर इसमें किसी प्रकार की गलती होता है तो यहाँ से भी इसको सुधार कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स है ना यहाँ पे आपको देना होता है। तो अगर आपका मोबाइल नंबर खुद का है तो यहाँ पे सेल्फ के बटन पर क्लिक करके दे दीजिएगा, खुद का नहीं है रिलेटिव का है तो उनका भी आप दे सकते हैं, वो आपके पास विकल्प रहता है। बाकी आपके पास मेल आईडी खुद का है तो यहाँ पे टिक करके मेल आईडी को देंगे, अगर रिलेटिव का है तो यहाँ पे टिक करके देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या है ना कि आपको जो आधार डिटेल्स भरनी होती है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे टिक करके आधार कार्ड नंबर को दे देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी के पास आधार कार्ड नहीं होता है तो फिर समस्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया है, आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आधार रहना जरूरी है तो देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना जो भी जेंडर है उसको बताना है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, तो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना, जैसे कि मान लीजिए इसके लिए आपको एक प्रूफ भी देना होगा तो उसमें आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा उसके हिसाब से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बतानी है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से चूज कर लेंगे और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट में आप क्या देना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, 10th या फिर इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है या फिर पासपोर्ट है। तो मेरे पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का सिलेक्शन करके यहाँ पे आधार कार्ड को क्या करेंगे, फ्रंट साइज बैक साइज का जो स्कैन है उसको यहाँ पे करेंगे और करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा।
बाकी एनी अदर डॉक्यूमेंट में अगर इसमें से कोई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन दूसरा कोई डॉक्यूमेंट है जो आपका एज प्रूव कर सकता है तो उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे जो भी अपना डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर दीजिएगा नेक्स्ट के बटन। अब यहाँ पे अपने जो भी प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स है ना उसको यहाँ पे फिलअप करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपका अपार्टमेंट नंबर हो गया, ठीक है, आपका जो भी मोहल्ला रोड हो गया, विलेज टाउन हो गया, उसको लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में भी हो जाता है। अगर दिक्कत होता है तो यहाँ पे कीबोर्ड है, सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस पिन कोड और यहाँ पे तहसील मंडल आपको लिखना है। यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका सिलेक्शन करना है और इसके लिए भी आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा जो कि सेल्फ अटेस्टेड यानी कि उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। अब इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें वाटर या फिर आपके पास मान लीजिए बिजली है या फिर गैस कनेक्शन है तो उसका बिल दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, कोई बैंक का पासबुक है या फिर पासपोर्ट है या फिर लैंड ऑनिंग कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है जैसे कि केवाला हो गया, रसीद हो गया, तो ये चीज़ भी आप दे सकते हैं, या फिर रजिस्टर्ड सेल हो गया तो आप दे सकते हैं। मेरे पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का सिलेक्शन करके यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके सेम वही जेपीजी पीएनजी पीडीएफ में रहेगा, आप यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। 2 MB से कम में होनी चाहिए और फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए अगर आप डिसेबल हैं जैसे कि लोकोमोटिव, विजुअल या फिर डिफ एंड डंप तो बता सकते हैं, नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर होंगे तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह अगर आपके पास है तो भी आप दे सकते हैं, नहीं है तो इसको स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वोटर आईडी कार्ड में नाम जोड़ने के लिए, अप्लाई करने के लिए फैमिली मेम्बर का जो है डिटेल्स नहीं देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आपके घर में किसी का भी वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, वोटर लिस्ट में नाम है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे दे दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे फादर का है तो यहाँ पे हम फादर का सिलेक्शन करेंगे, अगर आपका मदर वाइफ या लीगल गार्जियन का है तो उनका भी दे सकते हैं। मेरा फादर का है तो यहाँ पे फादर का नेम लिखेंगे और उनका जो भी वोटर आईडी कार्ड नंबर है ना यहाँ पे आपको लिखनी होती है। अगर इनकेस नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन दे देंगे तो जल्दी आपका बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देकर फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जी जो है आपको भरना होता है, क्योंकि नए अपडेट के अनुसार आप सभी जानते ही हैं कि बिहार में वोटर वेरिफिकेशन हुआ है तो कोई भी अपना नया वोटर लिस्ट में नाम जोड़ेगा ना तो इसको फुलफिल करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपका जो भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं नागरिकता प्रूफ करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इनका 1/7/1987 से लेकर 2/12/2004 के बीच में है तो उसके अकॉर्डिंग अगर इनका जन्म जो है इंडिया में हुआ है तो इनको एक डॉक्यूमेंट इसमें से देना होगा। जैसे कि देख सकते हैं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, OBC SC ST कास्ट सर्टिफिकेट है। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, जिसकी आधार कार्ड भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, तो आप चाहें तो आधार कार्ड भी दे सकते हैं। तो आधार कार्ड का सिलेक्शन करके चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या है ना कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपका इंडिया से बाहर जन्म हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर वहाँ का आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना पड़ जाएगा। देखिए जो भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रूफ है वो देना पड़ेगा, या फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट है जिससे प्रूफ हो जाए कि आप इंडिया से बाहर आपका जन्म हुआ है तो देना पड़ेंगे। लेकिन इंडिया में है तो इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट का जो है सिलेक्शन करेंगे जिसमें आधार कार्ड भी ऐड कर दिया गया है, इसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद फादर या फिर मदर में से किसी एक का जानकारी आपको देना होगा। देखिए बताया गया है कि डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देना है तो इसमें से फादर या फिर मदर किसी एक का आपको देना पड़ेगा। तो इसमें भी देखेंगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जिसमें आधार कार्ड ऐड हो चुका है तो उनका आधार कार्ड यहाँ पे दे सकते हैं। इसको भी अपलोड करना है PDF में या फिर आप चाहें तो JPG में अपलोड कर सकते हैं। 2 MB से कम इसका फाइल साइज होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपका फादर का है तो फादर का दे दीजिएगा, नहीं तो 1/1/2003 वाला वोटर लिस्ट में नाम है, जैसे मैंने बताया हुआ है किस तरह से डाउनलोड करना है, वीडियो देख लीजिएगा तो उसको भी डाउनलोड करके आप दे सकते हैं अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो, ठीक है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। बाकी आप इस प्रकार के नागरिक हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो इसको बताना कोई ज़रूरी नहीं होता है। बस ये 2 डॉक्यूमेंट आपको देना है। आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ये डॉक्यूमेंट लगता है। अगर 2004 के बाद होगा तो फिर आपको माता पिता दोनों का देना पड़ेगा, ठीक है। और 1987 से पहले का होगा तो समझिए कि आपको केवल अपना डॉक्यूमेंट ही देना पड़ेगा। तो ये सारे कंडीशन है जैसे कि आप सभी को पता है। यहाँ पे अपना जो भी सिग्नेचर आप करते हैं तो सिग्नेचर वाइट पेपर पर करके स्कैन करके अपलोड करेंगे, नहीं तो आप थंब देते हैं, ठेपा लगाते हैं, तो उसको भी आप यहाँ पे देकर अपलोड करेंगे, जो कि 50 से लेकर जो है 200 KB के बीच में होनी चाहिए। JPG PNG में रहेगा, अपलोड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपको जो है डिक्लेरेशन यहाँ पे देना होता है कि आपका विलेज यहाँ पे लिखना है, कौन से विलेज से हैं, स्टेट यहाँ पे बताएंगे बिहार, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको बतानी है। और उस जगह पे आप कब से रह रहे हैं, जो आपने यहाँ पे मान लीजिए अपना दिया हुआ है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो वहाँ पे आप कब से रह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका जन्म जहाँ पे हुआ है वहीं पे आप रह रहे हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ ईयर है ना उसको बता सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका जन्म कहीं और हुआ है और फिलहाल किसी और जगह आप रह रहे हैं तो उस जगह पे जब से आप रह रहे हैं ना उस मंथ और ईयर को आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको बतानी है। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो अपना जो भी प्लेस है लिखना है कि आप जो है फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे।
तो अब यहाँ पे आपको जो है कैप्चा को फिल करना होता है, तो कैप्चा को यहाँ पे फिल करिएगा, फिर यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करिएगा। तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से प्रीव्यू सेक्शंस देखने को मिलेगा, जिसमें आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है पूरी जानकारी आपको देखने को मिलता है, जिसको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। कहीं भी आपको किसी प्रकार की लग रहा है कि आपने जो है गलत इन्फॉर्मेशन एंट्री कर दिया हुआ है, तो यहाँ पे कीप एडिटिंग के बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि सब कुछ सही है, तो यहाँ पे एक बार इसको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद जो है ई साइन आपको करना है। तो ई साइन एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस करेंगे, तो आपके सामने जो है अब यहाँ पे ई साइन करने का जो ऑप्शन है ना देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ई साइन करते समय ध्यान रखिएगा कि आपका जो है आधार कार्ड आपके पास होनी चाहिए। तो आधार कार्ड का सिलेक्शन करेंगे, आधार कार्ड नंबर को यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, आधार OTP, आधार OTP। तो आधार OTP ही यूज करिएगा, आपके नंबर लिंक होना चाहिए आधार कार्ड में। तो यहाँ पे क्लिक करके गेट OTP के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके नंबर पे एक OTP जाएगा, OTP को डालेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे और सबमिट के बटन पे। इसके बाद क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाता है और आपको जो एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, जिसको नोट डाउन कर लेना है। जो भी आपको रेफरेंस नंबर मिला हुआ है उसको आप चेक करना चाहते हैं कि आपका वोटर ID कार्ड बना है कि नहीं बना है, लिस्ट में नाम जुड़ा है कि नहीं जुड़ा हुआ है, तो फिर इसी पोर्टल पे आएंगे और यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का बटन आपको देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके अपना जो भी रेफरेंस नंबर है यहाँ पे डालकर सबमिट करेंगे, तो आपको अपना स्टेटस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद जो है सबसे पहले तो BLO यहाँ पे आप वाइन करते हैं, फिर यहाँ पे हियरिंग के लिए बुलाए जा सकते हैं आपको, नहीं तो ऑटोमेटिकली अप्रूव होता है। फिर आपका यहाँ पे रेफरेंस नंबर के थ्रू जो है एक EPIC नंबर जनरेट हो जाता है। उसके बाद वोटर ID कार्ड को आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए हमने ये वाला वीडियो दिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा हमें जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।